ओके, सो नीट एग्जाम से करीब 20 to 25 डेज पहले ना, जब मैं इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देने लगा था, तब मेरे मॉक टेस्ट में अराउंड 450, 500, 550 इस तरह करके मार्क्स आ रहे थे। इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा था। और उस टाइम पे यानी कि 2017 में अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना था तो मुझे 600 प्लस मार्क्स पाने थे। हालांकि 550 में भी सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मुझे अच्छे कॉलेज में जाना था। दैट्स वाई 600 प्लस मार्क्स तो किसी भी तरह लाना ज़रूरी था। लेकिन मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, तो तब मैंने क्या किया, मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो मैंने अपना रीज़न फाइंड आउट किया कि मेरे मार्क्स किस सब्जेक्ट में कम आ रहा है, राइट, किस वजह से मेरे मार्क्स कम आ रहा है। तो मैंने जब मॉक टेस्ट वगैरह को एनालाइज किया ना, तो मैंने पाया कि मेरा जो है केमिस्ट्री में अच्छे खासे कम मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 80, 90 इस तरह करके मार्क्स आ रहे हैं। स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में कम मार्क्स आ रहे थे। और उसी के साथ बायोलॉजी के बोटानी में भी कम मार्क्स आ रहे थे, यानी कि बायोलॉजी में अराउंड 290, 300 इस तरह करके मार्क्स आ रहे थे। तो मार्क्स इंप्रूव करने के लिए इन दोनों सब्जेक्ट को मुझे इंप्रूव करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं केमिस्ट्री में फुल टाइम देता था, यानी कि केमिस्ट्री में ट्राई करता कि 140 प्लस मार्क्स ला सकूँ, या फिर मैं दोनों सब्जेक्ट को टाइम देके अराउंड बायोलॉजी में 330 प्लस मार्क्स ला सकूँ और केमिस्ट्री में 120 प्लस मार्क्स ला सकूँ। इस तरह से मुझे इंप्रूव करना था, राइट। तो मैंने यही चूज़ किया कि मुझे दोनों सब्जेक्ट में इंप्रूव करना है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, बिकॉज उस वक्त मेरे पास अराउंड 15 to 20 डेज ही बचा हुआ था। तो मार्क्स इंप्रूव करने के लिए टाइम भी कम है और मुझे अच्छे से स्टडी भी करना है। तो मैंने क्या किया, तो मेरे पास था अराउंड 16 to 70 डेज। तो उनमें से मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे कितने डेज देने हैं इन सब को इंप्रूव करने में। और उस वक्त मुझे फिजिक्स में टेंशन नहीं था। फिजिक्स का मुझे मालूम था कि अराउंड 164 प्लस मार्क्स आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उसमें मैं श्योर था, ठीक है। तो उसमें मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, बस इतना सा मालूम था और वो कंप्लीट ही था, ठीक है। तो मुझे इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छे से टाइम देना था। तो मैंने उन 17 डेज में ना 8 डेज के लिए इन सब के लिए टाइम निकाल दिया, जिसमें से मुझे डेली बेसिस पे 16 आवर्स करके स्टडी करना था। तो उसमें से मैंने 6 to 7 आवर्स केमिस्ट्री के लिए डिसाइड कर लिया और 5 to 6 आवर्स जो है बायोलॉजी के लिए डिसाइड कर लिया। और उसी के साथ मॉक टेस्ट और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो उसी के अंदर रहता था। तो स्टडी का जो मैं टेक्निक अप्लाई किया, हालांकि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट था, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं था। तो सबसे पहले मैं उन सब चैप्टर्स को फाइंड आउट कर लेने का जिसमें मैं श्योर था कि इन सब चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। तो उन सारे चैप्टर्स को निकाल के जो चैप्टर्स में मैं श्योर नहीं था, उन सब चैप्टर को मुझे क्लियर करना था। तो केमिस्ट्री में 6 to 7 चैप्टर्स थे जिसमें मैं श्योर नहीं था, यानी कि ऑलमोस्ट 8 चैप्टर्स थे। और बायोलॉजी में अराउंड 5 to 6 चैप्टर्स थे जिसमें मुझे मार्क्स इंप्रूव करना था। बट इसको मैं स्टडी करने का थोड़ा अलग तरीका अप्लाई किया। सबसे पहले तो मैंने उन सब चैप्टर्स का जो है कॉन्सेप्ट फिर से दोबारा से रिवाइज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझ के जो है उसको समझ लिया, दोनों सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री एंड बायो में ही, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो रहे थे। जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन आने टाइप वाले थे, वो सब मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था, कभी गलत हो रहा था, कभी सही हो रहा था। तो मैंने क्या किया, PYQ से और क्वेश्चन पेपर से मैंने उन्हीं सब क्वेश्चन को उठाया जो आने वाले टाइप है। तो टोटल मैंने हर चैप्टर से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन उठाया और उन सब का ना मैंने सॉल्यूशन देखने लगा। सॉल्व करने की कोशिश नहीं किया, मैं बस सॉल्यूशन देखने लगा और समझने लगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस तरह से ये सॉल्यूशन हुआ है, किस तरह से ये आया है, ठीक है। स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए तो हालांकि याद करने टाइप ही था। तो मैंने उन सब का सॉल्यूशन देख लिया, फिर जो है अच्छे से समझ लिया, फिर खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा उसी टाइप का। देन जो है मैंने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया। तो फिर भी इस बार जो है थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ पहले से, फिर जो है इसको इंप्रूव करना ज़रूरी था। तो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, गलत हुआ, तो उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड फिर से मैंने टॉपिक को फिर से रिवाइज किया, रिवाइज कर लिया। रिवाइज करके जो है उस टॉपिक का क्लियर हो गया। देन जो मैंने कुछ फिर से 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, देन जो है फिर से मॉक टेस्ट दिया। तो उन सब चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया ना, मेरा इंप्रूव ऑटोमेटिक हुआ। लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं हुआ था, ये इसके लिए मुझे टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर स्टडी करना था और मुझे मेरे माइंड में था कि मुझे इंप्रूव करना है, कैसे भी करना है। दैट्स वाई मैंने इंप्रूव हुआ था। और सेम चीज़ मैंने बायोलॉजी के लिए भी अप्लाई किया था। लेकिन बायोलॉजी में ना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है स्टडी करने के लिए, हालांकि पहले से स्टडी किया हुआ था। तो लाइन बाय लाइन अच्छे से रीडिंग मारना था, मेन पॉइंट्स को लेना था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, बिकॉज बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में उतना टाइम तो नहीं लगता है। अराउंड हर चैप्टर के लिए मैंने 150 से लेकर 200 क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस करता था और उसमें से मैंने बस क्वेश्चन को अच्छे से समझता था। बिकॉज बायोलॉजी में क्या होता है कि क्वेश्चन ना थोड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है, मतलब कभी आंसर जो रहता है 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन थे ना, मैंने उस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश किया ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी गलती ना हो। तो इस अप्रोच की वजह से ना मेरा अच्छा खासा मार्क्स इंप्रूव हुआ था। इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ना, कि मेरा टारगेट था कि मुझे मार्क्स इंप्रूव करना है इन डेज में। मेरे अगर 550 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 450 भी आ रहे हैं, तो मुझे इतने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। जब कम मार्क्स आता था तो केमिस्ट्री में और बायो में दोनों में आता था। तो इस वजह से ना मैंने अपना मार्क्स इंप्रूव करना स्टार्ट किया।
जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला और 620 प्लस मार्क्स तक आराम से मैंने इंप्रूव कर लिया था। उसके बाद मैंने 4 से 5 मॉक टेस्ट दिया, हर मॉक टेस्ट में 610 प्लस 620 प्लस मार्क्स आराम से आ रहे थे। तो ये तरीका ना अप्लाई कर सकते हो अगर अभी तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं। अप्लाई करके देख लो, खुद रिजल्ट नजर आएगा। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।